अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस सी प्लस प्लस सीरीज़। हम लोगों ने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर एक प्रोजेक्ट किया था। हमने देखा था कि एक बेसिक कैलकुलेटर हम किस तरह से बना सकते हैं, और उसके अलावा हमने डिफरेंट जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, मसलन एस्केप सीक्वेंसेस वगैरह को भी उसके अंदर जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करके देखा। तो उसके अलावा डिफरेंट इनपुट के जो मेथड्स थे, यानी गेट लाइन फंक्शन को हमने उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके देखा था। तो समरी ये है कि हमने अपने जितने उससे पहले जो भी टॉपिक्स कवर किए थे उन तमाम को मिलाकर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो अब से हमारा नेक्स्ट जो है वो शुरू होता है उसके बाद का पोर्शन। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टाइटल है वो है सी प्लस प्लस मैथ। तो हमारा बेसिकली काम ये है कि हमने आज ये स्टडी करना है कि हमारे पास सी प्लस प्लस मैथ के कितने डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो बिल्ट इन प्रोवाइड करती है। तो हम लोग अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए मुख्तलिफ टास्क जो हैं वो उसे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसका एक फीचर होता है कि वो अपने यूज़र्स के लिए, यानी अपने प्रोग्रामर्स के लिए, वो बिल्ट इन बहुत से ऐसे फंक्शंस बनाकर देती है जो कि वो उसे सिर्फ यूज़ कर सकें, यानी उन्हें उन कामों को परफॉर्म करने के लिए खुद से कोई कोड ना लिखना पड़े, बल्कि सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके अंदर अपने फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स दें और उनको जो आउटपुट है वो मिल जाए। तो इसी तरह से सी प्लस प्लस भी अपने जो भी प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए डिफरेंट फंक्शंस जो है वो है प्रोवाइड करती है। तो हमें आज जो है वो बिल्ट इन फंक्शन जो है उनमें से चंद फंक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे उन्हें डिस्कस करना है, और हमें ये देखना है कि ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो हम आज जो है सारे फंक्शंस तो एक वीडियो के अंदर जो कवर कभी नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे उन्हें देखेंगे, और ये देखेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें किस तरह का कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और हम डिफरेंट फंक्शंस किस तरह से तलाश कर सकते हैं और उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस जो है वो मैथमेटिकल टास्क जो नंबर्स पर परफॉर्म करने के लिए बहुत से फंक्शन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले जिस फंक्शन की हम बात करेंगे वो है मैक्स और मिन नंबर फाइंड करने का, यानी किसी भी दो नंबर्स अगर हम देते हैं तो उनमें से मैक्सिमम कौन सा नंबर है और उनमें से मिनिमम कौन सा नंबर है, वो हमारे पास जो है ये जो हमारा फंक्शन है मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन, ये हमें ये प्रोवाइड करता है कि इनमें से मैक्स और मिन कौन कौन से नंबर्स हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से हमें इसे यूज़ करना है। जब भी किसी बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करेंगे तो उसका एक तरीकाकार होगा, यानी कुछ फंक्शन जिस तरह से होते हैं कि हमें कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है तो वेरिएबल के बाद एक डॉट लगाकर उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, जिस तरह से हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ फंक्शंस को देखा था कि वो किस तरह से काम कर रहे थे। मसलन जो साइज़ का फंक्शन था और उसके अलावा एक लेंथ का फंक्शन था, वो इस तरह से काम करते थे कि हम पैरामीटर जो भी था, यानी वेरिएबल के बाद डॉट लगाते थे, उसके बाद उस फंक्शन का नाम जो है उसे लिखते थे, तो वो हमें कैलकुलेट करके हमारा आंसर जो वो देता था। इसके अलावा भी जो मेथड्स हैं, यानी एक पैरामीटर के तौर पर हम वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो जो ये मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन है, ये पैरामीटर के तौर पर वैल्यूज़ लेते हैं, यानी इसके अंदर हमें पहले एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दो वैल्यूज़ में से एक वैल्यू पहले प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसके बाद कॉमा लगाकर दूसरी वैल्यू, और उनको एक करली ब्रेसेस यानी एक सिंपल जो ब्रेसेस होती हैं उनसे सराउंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमें हमारी आउटपुट जो है वो देगी। इसी तरह से अगर मिनिमम फाइंड करना चाहते हैं तो पहले जो भी हमारा नंबर है और दूसरा नंबर, दो नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करके अगर हम इसके अंदर इनपुट करेंगे तो हमें हमारा मैक्सिमम और मिनिमम नंबर जो है वो मिलेगा। तो इसको परफॉर्म करने से पहले हमारे पास जो है सी प्लस प्लस की सी मैथ हेडर फाइल है उसका इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम फंक्शंस जो है वो सी मैथ की लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं, इसलिए इनका यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमारी ये वीडियो जो है ये 10th वीडियो है प्रोजेक्ट के बाद की वीडियो। तो मैं index.cpp जो है 10th फाइल जो बनाता हूँ उसके बाद बॉयलर प्लेट कोड जो है उसे इंसर्ट करते हैं। तो चूँकि हमें मैथ फाइल जो है मैथ हेडर फाइल को यूज़ करना था, इसलिए मैं सी मैथ को यहाँ से इंक्लूड करूँगा। अब जितने भी सी मैथ के अंदर फंक्शंस हैं उन तमाम को यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम जो हमारे फंक्शंस हैं उनकी। तो अगर हम दो वेरिएबल्स दें, यानी हमारे पास इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए दो मेथड्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, फर्ज करें इंट का एक ये वेरिएबल है इंट एक्स और इंट वाई, इसके अंदर दो हमने वैल्यूज़ जो है उसे स्टोर कर लिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नंबर्स हैं द मैक्सिमम अगर मैं ये यहाँ से अगर मैक्सिमम फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास दो मेथड्स हैं। मैं इस तरह से एक्स और वाई को यहाँ पर इंडिकेट कर सकता हूँ, यानी दो वेरिएबल्स का जो हमारे पास वेरिएबल्स थे अगर उन्हें मैं यहाँ पर लिख दूँ तो उनमें से ये मैक्सिमम नंबर जो है उसे फाइंड कर देगा। और उसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो ये है कि यहाँ पर जो है एज इट इज़, यानी मैक्स की एक्स की जगह एक्स की जो भी वैल्यू थी
और y की जगह जो y की वैल्यू थी उसे भी यहाँ पर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। इस तरह से भी ये मुझे इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो प्रिंट करके दे देगा। तो इसी तरह से ये तो हो गया मैक्सिमम। इसको जो रन करके हम बाद में देखेंगे, पहले इनको यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें दोबारा से इसे लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर सिंपली मैं जब मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए मैक्स को जो है वो मिन करूँगा। मेरे यहाँ से कुछ गलती है। और इसी तरह से यहाँ पर मैक्सिमम को भी मिनिमम कर दूंगा, यानी हमें इन्हीं दोनों नंबर्स में से जो मिनिमम नंबर्स हैं उन्हें भी फाइंड करना है। तो अब अगर इसे मैं प्रिंट करूँ, यहाँ पर एंटर लगाना भी ज़रूरी है ताकि जितने भी नंबर्स हैं वो जो भी लाइंस हैं वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो हमारे पास, ताकि इसे समझने में कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। तो अब अगर हम इसे रन करें, आप देख सकते हैं कि द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इज 20, द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इज 20। इसी तरह से द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज 10। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक ये कि हम किसी वेरिएबल का नाम लिखें और दूसरा ये कि उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को वहाँ पे लिख दें। तो हमारा जो फंक्शंस हैं उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी उसे रिटर्न कर देगा, यानी उसी वैल्यू को यहाँ पर वो लिख देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है वो समझ आ चुका होगा। इसके अलावा डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस जो C++ हमें प्रोवाइड करती है उसकी एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है। ये तमाम फंक्शंस नहीं है, उनमें से चंद फंक्शंस हैं, सारे तो हम यहाँ से भी नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने चंद जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे उन्हें यहाँ पर लिख के आपको दिखाया ताकि आपको इसमें जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसको आप मुख्तलिफ इंटरनेट से आप इसको ब्राउज कर सकते हैं। जब भी आपको किसी बिल्ट इन फंक्शन की ज़रूरत पड़े तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि उस काम के रिलेटेड अगर C++ के अंदर कोई सी मैथ के रिलेटेड कोई बिल्ट इन फंक्शन है तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब इसी में से प्रैक्टिस के लिए हम दो तीन और जो फंक्शंस हैं उन्हें देखते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो उन फंक्शन के साथ उसकी जो है डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो साइन एक्स की अगर बात करें तो ये रिटर्न्स द साइन ऑफ द एंगल एक्स इन रेडियंस। तो ये इसका जो भी किसी भी नंबर का साइन होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये आपको ज़रूर इसका मालूम होगा कि इसका क्या काम होता है। तो अगर साइन हमने मालूम करना हो तो रेडियंस के अंदर यह उसकी रिटर्न को वैल्यू को रिटर्न करता है। इसी तरह से कॉस, टैन और पावर की बात करें तो ये ऐसा फंक्शन है जो किसी भी नंबर की अगर हम उसकी पावर मालूम करना चाहिए, यानी 2 की पावर अगर 2 रखें तो उसका क्या आंसर आएगा, 2 की पावर 8 रखें क्या आंसर आएगा। तो इसी तरह से इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए पाव का जो भी हमारा फंक्शन है ये यूज़ होता है। इसी तरह से अगर exp और उसके अंदर पैरामीटर के तौर पर अगर हम x रखेंगे तो उसकी e की पावर x, यानी e की जो भी, अगर हम फर्ज करें यहाँ पर मैं x की जगह 2 रखता हूँ कि e की पावर 2 जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसका आंसर जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। तो स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए SQRT हमारे पास फंक्शन है। इसी तरह से बेशुमार हमारे पास फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है, मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूँ और हमारे इस प्रोग्राम की जगह जो है वो पेस्ट करता हूँ। यहाँ से हम समझते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे और उसके अलावा जो हमें बेसिक जिन फंक्शंस की मालूम होनी चाहिए मैंने वो तमाम फंक्शन जो है वो यहाँ पर लिख दी हैं। अब यहाँ इसको इसकी फंक्शनैलिटी को समझते हैं कि ये फंक्शन जो है वो किस तरह से, ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। तो पहले हम इसे समझते हैं कि क्या काम कर रहा है और उसके बाद जो है इसको रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जी, किसी एंगल को अगर, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि जो भी साइन, कॉस और टैन जो हमारे पास फंक्शंस है ये तमाम जो वैल्यूज रिटर्न करते हैं उनको रेडियंस के अंदर रिटर्न करते हैं। रेडियन भी एक किसी, यानी कि कोई भी एक हमने साइन किसी वैल्यू का मालूम करना है तो वो किसी भी हम एंगल का साइन जो है वो मालूम करते हैं। तो एंगल कोई एक और हमारे पास वैल्यू होती है रेडियंस। तो रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करके उसके बाद हम साइन के अंदर जो है इनपुट करेंगे और वो इसके बाद जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो भी उसी रेडियन के अंदर ही होगी। तो अगर हमारे पास 45 डिग्री फर्ज करें कि एंगल है तो उसको हमने स्टोर किया डबल एंगल इज इक्वल टू 45, यानी कि हमें डबल डेटा टाइप यूज़ किया ताकि जो आंसर आए वो जो अगर उसकी प्रिसीजन जो है वो ज़्यादा भी हो तो हमें उसको स्टोर करने में कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए। ये कुछ ऐसे सिनेरियोज में होता है ताकि ये जो हम प्रैक्टिकल जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अंदर हमारे पास जितने भी एरर्स की हमारे पास गुंजाइश हो हमें तमाम को ख़त्म करना पड़ता है, इसलिए हमें डबल एंगल को यूज़ किया। और उसके बाद चूँकि हमें इस एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना है और इसको इनपुट के तौर पर साइन के अंदर और कॉस के अंदर और टैन के अंदर हमें देना है, तो इस वजह से इसे पहले एंगल को रेडियंस में मालूम किया गया है। तो डबल एंगल इन रेडियंस इज इक्वल टू एंगल, तो ये एक जो है एक फार्मूला है, यानी एंगल की वैल्यू को अगर हम पाई ओवर 180 से एम पाई जो इसकी, ये भी इसके अंदर हमारे पास पाई की जो वैल्यू है 3.14, ये सारी C++ के अंदर एक कांस्टेंट है, ये उसी की वजह से यहाँ पर एम पाई को लिखा गया है ताकि पाई की वैल्यू को हम यूज़ कर सकें। तो अगर
पाई ओवर 180 की वैल्यू को अगर हम एंगल, जो भी एंगल है डिग्री के अंदर, उसके साथ ज़र्ब करें, मल्टीप्लाई करें, तो उसका आंसर जो होता है वो रेडियंस के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद अब इस चूँकि हमें साइन की वैल्यू मालूम करनी थी, तो एक नया वेरिएबल जो उसे डिक्लेयर किया गया है। नए वेरिएबल का नाम है साइन वैल्यू इज इक्वल टू साइन। जिस फंक्शन को यूज़ करके ब्रैकेट्स के अंदर जो एंगल इन रेडियंस, जो एंगल रेडियंस के अंदर जो भी एंगल आया था उसको हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। इसी तरह से कोसाइन की वैल्यू और टेंजेंट की वैल्यू के साथ भी सेम सिनेरियो जो है उसे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट लगाई गई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फॉर द एंगल, उसके बाद एंगल यानी जो भी हमारे पास डिग्री में एंगल था, और यहाँ पर उसकी जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगी तो वो तमाम जो वैल्यूज़ रेडियंस के अंदर होंगी वो साइन वैल्यू के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएंगी। और वो याद रहे कि वो तमाम वैल्यूज़ जो होंगी वो रेडियंस के अंदर होंगी। तो जब हमारे पास ये आंसर आएगा तो साइन के आगे जो भी हमारी साइन की वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो आएगी। इसी तरह से कोसाइन के आगे और टेंजेंट वैल्यू के आगे भी वही वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट होंगी। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो पाव फंक्शन था उसको किस तरह से हमने यूज़ करना है। तो पाव जो फंक्शन है वो दो पैरामीटर्स लेता है। पैरामीटर्स से मुराद ये है कि वो इनपुट के तौर पर दो वैल्यूज़ को लेगा। सबसे पहली जो वैल्यू होगी वो होगी बेस, मतलब अगर हमें 2 की पावर जो है, अगर फ़र्ज़ करें कि 2 की पावर 3 को फाइंड करना हो, 2 की पावर 3 अगर हमें फाइंड करना हो, तो उसके अंदर जो 2 होगा वो होगा हमारे पास बेस, और 3 जो है उसकी एक्सपोनेंट होगा, यानी 3 जो है उसका एक्सपोनेंट होगा, जिसे हम ऊपर उस नंबर के ऊपर लिखते हैं। तो बेस के तौर पर हमने 2 रखा और एक्सपोनेंट के तौर पर हमने 3.0 को रखा है। तो जब भी हम इस रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, अगर हमें फ़र्ज़ करें कि किसी इसके अंदर डेटा टाइप जो है बार बार डबल यूज़ की गई है, उसका मकसद ये है कि हम अगर इंट की बात करें तो तमाम वैल्यूज़ जो है वो इनके अंदर नहीं आ सकती, सिर्फ इंटीजर की वैल्यू जो है वो आ सकती है। लेकिन अगर किसी फ्लोट नंबर या फ्लोट या डबल डेटा टाइप की बात की जाए तो कोई भी अगर आंसर आएगा तो उसके अंदर वो स्टोर हो सकता है, क्योंकि अगर कोई इंटीजर आएगा तो उसे 0.0 से इंडिकेट कर देगा, तो उसको उसे स्टोर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी वजह से हमने डबल डेटा टाइप को यहाँ पर यूज़ किया है। तो डबल रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया और पाव के अंदर जो दो हमारे पास वेरिएबल्स थे, एक बेस और एक एक्सपोनेंट, उनको उनकी तरतीब के साथ, यानी पहले बेस उसके बाद कॉमा और उसके बाद एक्सपोनेंट की वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया है, उसके वेरिएबल को लिख दिया। अब जब यहाँ पर ये कैलकुलेट होगा तो रिजल्ट जो है वो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद जो है उसको सी आउट किया गया, पावर ऑफ बेस यानी 2 रेज टू द एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट दिया गया था 3 इज, तो रिजल्ट की जगह पर उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि लोगारिथम जो भी लॉग होता है वो किस तरह से उस फंक्शन को हम देखेंगे। तो जब भी किसी चीज़ का लॉग फाइंड करते हैं तो वो सिर्फ एक वैल्यूज़ के ऊपर बेस करता है, किसी एक वैल्यू का हम लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो वो लॉग के लिए हमारे पास जो एक वैल्यू थी वो डबल एक्स इज इक्वल टू 10, तो 10 एक वैल्यू है। उसके बाद डबल लॉगरिदम नाम का एक जो है फंक्शन बनाया गया, तो उसके इक्वल टू को हमने रखा गया कोई भी जो फंक्शन था, यानी लॉगरिदम को फाइंड करने के लिए हमारे पास लॉग नाम का जो है एक फंक्शन होता है, जिसके अंदर हमें एक पैरामीटर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो प्रोवाइड कर जो हमारे पास पैरामीटर था उसके तौर पर हमने उस वेरिएबल को प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर हमारे पास 10 वैल्यू स्टोर्ड है। तो जब ये फंक्शन काम करेगा तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी इसकी जगह पर कोई एक वैल्यू जो है इसकी जगह ले लेगी। अगर इसका आंसर जो है वो 3 आता है, लॉग 10 का आंसर अगर 1 आता है तो इसकी जगह जो है वो 1 लिखा जाएगा। तो 1 जो है वो लोगरिदम जो भी वेरिएबल है, लोगारिथम नाम का वेरिएबल डबल डेटा टाइप का, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद नेचुरल एल्गोरिदम लोगरिदम ऑफ एक्सिस, तो लोगारिथम के अंदर चूँकि वैल्यू थी जो वो स्टोर हो चुकी थी, इस वजह से हमने इसके अंदर यहाँ पर इस वेरिएबल का जो नेम था उसे मेंशन कर दिया। तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। अब इसे रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखिए हम, तो सबसे पहले जो हमारे पास आउटपुट आई है वो आई है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फॉर एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो जो साइन आया वो आया 0.707107। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये रेडियंस के अंदर आई है, यानी जो भी आंसर आता था वो रेडियंस के अंदर ही आता है। अगर हम इसे डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दोबारा से एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसका उल्ट जो फार्मूला होगा, जो एंगल इन रेडियंस का फार्मूला उसका उल्ट फार्मूला होगा एंगल इन डिग्रीज का, हमें उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी ये आंसर जो है ये रेडियंस के अंदर आया। इसी तरह से कोसाइन का आंसर और टेंजेंट की जो भी वैल्यू आई थी वो हमें प्रोवाइड कर दी गई है। उसके बाद देखते हैं कि पावर की का क्या आंसर आया। तो पावर ऑफ 2 रेज टू द 3 इज 8। जैसे कि आप जानते हैं 2 की पावर 3 जो है वो 8 ही होता है, यानी 2 को अगर 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 ही आएगा। तो इसी तरह से किसी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 10 अगर फाइंड करें तो वो उसका आंसर आएगा 2.30259।
ये जो है ये एक फ्लोट वेरिएबल की सूरत में हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। चूंकि हमें डबल डेटा टाइप यूज़ की थी इसलिए हमें इसे स्टोर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर इसी की जगह हमने इंटीजर या फ्लोट लिखा होता तो हो सकता था कि इसकी प्रिसीजन ज़्यादा होती और हमें वहाँ पर एरर जो है वो देखना पड़ता। अब इनकी लिमिट जो है इन फंक्शंस की सिर्फ इतनी सी नहीं है। मैंने जो बेसिक फंक्शंस जो हम रियल लाइफ में यानी कि बहुत आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने कॉलेजेस में और स्कूल्स में, हमें ज़्यादातर यही फंक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं हमें पढ़ने के लिए। तो इनकी को इसलिए मैंने डिस्कस किया था क्योंकि इनसे आपकी वाक़फ़ियत जो है वो पहले से थी, आपको इन्हें समझने में ज़्यादा जो है मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब एक और फंक्शन के ऊपर बात करते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन। यानी किसी भी नंबर का हमें अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो नंबर है इंट सी, जो हम यहाँ पे यूज़ नहीं किया, तो इंट सी इज़ इक्वल टू 25। तो ये आप सब जानते हैं कि इंटीजर अगर सी का 25 की बात की जाए तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो 5 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करना चाहूँ, द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़, यहाँ पर मुझे SQRT और उसके अंदर एक पैरामीटर के तौर पर C को देना पड़ेगा, तभी जो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा उसकी वैल्यू रिटर्न होगी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो उसको अब रन करके देखते हैं दोबारा से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5। तो इसी तरह से अब अगर आपको समझ आ चुकी होगी कि जैसे भी हम फंक्शंस को यूज़ करना चाहें हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इंटरनेट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन फ़र्ज़ करें कि हमें ये फंक्शन है जो उसके async x नाम का अगर फंक्शन जो है वो यूज़ करना हो कि इसका हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह से सर्च करें तो async फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द आर्क साइन ऑफ अ नंबर मींस गिव अ साइन वैल्यू टू दिस फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इसके अंदर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो उस नंबर का आर्क साइन जो है उसे रेडियन के अंदर ये हमें प्रोवाइड करेगा। तो अगर यहाँ पर कोई किसी भी वेबसाइट पर हम जाएंगे तो यहाँ पर उसका यूज़ करने का जो भी मेथड होगा हमें वो तमाम जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर ये उसने बताया है कि हमें किसी भी एज साइन का अगर कोई फंक्शन जो है उसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें उसके अंदर एक पैरामीटर के तौर पर कोई वेरिएबल जो है वो देना पड़ेगा कि इज़ द वैल्यूज कोरिस्पोंडिंग एंगल वी हैव टू फाइंड। तो जो भी एंगल होगा अगर उसे के अंदर स्टोर किया है तो उसे हमें के को यहाँ पर उसके पैरामीटर के तौर पर लिखना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स भी यहाँ पर हमें लिख कर दिए हैं ताकि हम इसे बाद में यूज़ कर सकें। तो जैसे मैंने आपकी से बात की थी कि हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था और रेडियन को डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो इस फार्मूले से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको मुख्तलिफ चीज़ों की रेफरेंसेस लेनी है और हर फंक्शन की यूजेज जो है उसको चेक करके देखना है, खुद से प्रैक्टिकल करके देखना है ताकि आपको उसके अंदर जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो हो सके। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था वो ये है कि जब भी कोई फंक्शन की बात हम करते हैं कि वो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो उस रिटर्न करने का मकसद जो है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। मैं आपको पहले ये बात जो है वो समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो इंट s एक वेरिएबल है और कॉज और उसके अंदर 50 फ़र्ज़ करें मैंने प्रोवाइड किया। इसे मैं रन नहीं करूँगा क्योंकि इसका कोई लॉजिकल आंसर जो है वो नहीं हमें मिलेगा शायद, लेकिन इसके अंदर रिटर्न करने का मतलब ये है कि जब ये फंक्शन जो है वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन को पहुँचेगा, यानी कोस और 50, कोस के अंदर हमने 50 प्रोवाइड कर दिया, जब इसका आंसर आएगा इस फंक्शन की जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई यानी कोस और ब्रैकेट्स के अंदर 50 लिखा हुआ है, इसकी जगह पर कोई एक वैल्यू जो है वो आ जाएगी, यानी रेडियंस के अंदर जो भी आंसर था वो इसकी जगह आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल के अंदर उसके साथ लिख कर स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे भी हम इसे अगर सी आउट करेंगे तो उसके अंदर अगर हम इसे इस तरह से स्क्वायर रूट सी को लिखते हैं तो इसकी जगह वो वैल्यू ले लेगी। तो रिटर्न करने का मकसद ये होता है कि जब भी हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर के बराबर लिखेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए उसी टाइप का हमारे पास वेरिएबल मौजूद होना चाहिए ताकि उस वैल्यू को हम प्रॉपर तरीके से उसके अंदर स्टोर कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिटर्न का मतलब जो है वो समझ आ चुका होगा, क्योंकि मेरा ख्याल था कि ये चीज़ कुछ कंफ्यूजिंग हो सकती है कि फंक्शन। तो हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है क्योंकि हमें बेसिक जो भी फंक्शन थे वो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा जो फंक्शंस की आपको ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आप इंटरनेट का रुख करें, इंटरनेट पर सर्च करें, उस हर एक फंक्शन की जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसकी वजह हमें इस कोर्स के अंदर उसे करने की वजह ये थी कि आपको एक बेसिस प्रोवाइड कर दी जाए कि आपको समझ आ जाए कि ये फंक्शन जो है वो बेसिकली काम किस तरह करते हैं। अब इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं उन तमाम को आपको खुद से ट्राई करना है। अभी
एक और बात यह है कि अगर आपने इस प्लेलिस्ट को शुरू से एक्सेस नहीं किया, आप इसी वीडियो से इसे देख रहे हैं, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस वीडियो सीरीज़ को शुरू से देखें ताकि आप जो है वो एक बेहतर तरीके से C++ के ऊपर ग्रिप हासिल कर सकें। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल में नए हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हमारे शुरू होने वाले हैं, जो C++ के अंदर बेसिस जो प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर उन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करेंगे।